सभी साथियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा ये तो ब्लॉग्स का चैनल है, लेकिन आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। आप सबको पता होगा कि पहलगाम अटैक हुआ था, कायरानापूर्ण, और सीधा सा उसका संबंध पाकिस्तान से पता चला है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के संबंधों में काफ़ी तनाव देखा गया है, क्योंकि यह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित ही हमला था। और इसके बाद भारत ने तुरंत रणनीतिक सबसे पहले फैसले लिए, जिसमें सिंधु नदी समझौता को सस्पेंड किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान के सभी नागरिकों को भारत से बाहर निकाला गया और पाकिस्तान उच्चायोग को बंद किया गया। दोस्तों, तो ये थे कुछ रणनीतिक फैसले। अब बारी आई है देश को युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए, उसको तैयार करने के लिए। तो इसीलिए सरकार ने 7 मई यानी कि आज की तारीख में मॉक ड्रिल पूरे देश में 244 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जो बॉर्डर एरिया या सघन बस्ती वाले या राजधानी जैसे क्षेत्र हैं। उन 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी कि युद्ध जैसी स्थिति अगर पाकिस्तान के साथ शुरू होती है, जैसे कि यूक्रेन रसिया में और इजराइल हमास में चल रहा है, अगर ऐसी स्थिति कल को भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, तो भारत के नागरिक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रह सकें, जान माल की हानि कैसे कम हो सके और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर हराया जा सके और आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। तो इसीलिए 7 मई को दिन चुना गया है, पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी। दोस्तों, जो लोग मॉक ड्रिल का मतलब नहीं जानते, उनको मैं आपको बता दूं कि यह एक तैयारी है, हुआ है या कोई कार्य होना है तो उसके लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए, अगर यह पहली बार महसूस कर रहे हैं लोग तो। क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं, तकरीबन लगभग 80 से 90%, जो कि युद्ध जैसे हालात पहली बार देखेंगे, इसलिए मॉक ड्रिल जरूरी है। तो 7 मई को मॉक ड्रिल चुना गया था। उसके लिए सरकार ने कुछ एडवाइजरी जारी की है, हम आपको बता दे रहे हैं, इसलिए अफवाह वगैरह से आप बचिए। और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे तमाम उन लोगों के पास पहुँच चुके और घबराए नहीं मॉक ड्रिल को लेकर। तो इस मॉक ड्रिल में पब्लिक वार्निंग सिस्टम की जांच होगी कि जो सायरन वगैरह बजते हैं, अगर ऐसी आपातकालीन परिस्थिति होती है तो सही समय से बजते हैं क्या। और दूसरा, टेलीफोन रेडियो लिंक का परीक्षण होगा कि वायुसेना जो मैसेज भेजेगी उन सब पे टेलीफोन और रेडियो पर जो है लिंक के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है कि नहीं। और तीसरा, कंट्रोल रूम की तैयारी की जाएगी कि कंट्रोल रूम से कैसे मैनेज किया जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस होगी। फिर चौथा, नागरिकों का प्रशिक्षण इसमें परखा जाएगा, खासकर छात्रों का या एनएसएस का या एनसीसी छात्रों का, कि कैसे वे आत्मसुरक्षा जो है दिखाते हैं और अन्य नागरिकों को बचाते हैं। इसके साथ ब्लैकआउट तकनीक का अभ्यास होगा। ब्लैकआउट कहते हैं कि दोस्तों पूरे देश में बिजली चली जाए या पूरे आपके शहर में बिजली चली जाए, तब उस स्थिति में आप क्या करें और घबराएं नहीं, उसका भी अभ्यास किया जाएगा। और इसके साथ ही एक और मॉक ड्रिल होगा कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है वायुसेना द्वारा हमले वगैरह में, तो जो विरासत स्थल हैं उनका संरक्षण कैसे होगा, इसका भी अभ्यास कल किया जाएगा देश में। और साथ में रेस्क्यू टीम की प्रतिक्रिया फिर कैसे होगी, जो रेस्क्यू टीम बनेगी सेना की या एनडीआरएफ की, उसकी प्रतिक्रिया कैसे होगी नागरिकों को बचाने के और देश की जान माल को बचाने के लिए, तो उन सब का भी मॉक ड्रिल होगा। इसके साथ नागरिकों को कुछ भारत सरकार की तरफ से सलाह दी गई है कि जैसे ब्लैकआउट जो है अगर होता है, बिजली जाती है, तो टार्च इसके लिए रखें, पानी रखें आप अपने पास, और दवा रखें जो जरूरी है, जिससे अगर मॉक ड्रिल लंबा चलता है तो इसकी तैयारी हो सके कि युद्ध जैसी स्थिति में आप इसके लिए पूरी तरह तैयार रहें। और सबसे जरूरी बात, सरकार ने कहा है कि किसी भी अफवाह से बचिए, अफवाह फैलाने वालों को भी दंडित किया जाएगा और अफवाह को शेयर मत करिए। ये एक सिर्फ मॉक ड्रिल है, ये एक अभ्यास है किसी भी आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा हो और मॉक ड्रिल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगले लोगों तक शेयर करिए, जिससे पूरे देश में लोगों तक यह जानकारी फैल सके। धन्यवाद।